हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोइल पोल्यूशन या फिर लैंड पोल्यूशन। ठीक है, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने नॉइज़ पोल्यूशन डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लैंड पोल्यूशन। देखिए, लैंड भी एक पोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है, डिटर्मिनेंट है, जिसकी वजह से लैंड का पोल्यूशन होता है। सोयल एंड कोज फॉर इट्स पोल्यूशन। सोयल इज़ द थिन कवरिंग ओवर द लैंड। सोयल क्या होता है? लैंड के ऊपर जो कवर होता है, कवरेज पार्ट होता है, उसको सोयल बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल, जिसके अंदर मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन के कंपाउंड है जो ऑर्गेनिज्म से बने हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एयर है या वाटर है। इन सब चीज़ों से मिलकर आपका क्या बनेगा? सोयल बनेगा। क्वेश्चन आ सकता है ये सोयल का मिक्सचर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना है कि सोयल किसका मिक्सचर होता है। उसके बाद है लेयर ऑफ सोयल। कितनी लेयर ऑफ सोयल हो जाती हैं? तो इसके अंदर देखिए कौन कौन सी लेयर होंगी। ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन एंड सी होरिजन। ठीक है, जो हमारे पास ओ होरिजन है इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फ्रेशली फॉलन लीव, जो पत्ते, जो पेड़ों से निकलने वाले पत्ते हैं, पेड़ों से पत्ते जब वो धरती पर गिरे हैं, ट्विग्स हैं, टहनियाँ हैं, एनिमल का वेस्ट है, फंजाई है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ओ होरिजन लेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, ओ होरिजन लेयर में ये सारी आपका डिस्क्राइब होगा। जो ए होरिजन है इसमें क्या आएगा? पार्शली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जो डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो इसके अंदर आएगा, ह्यूमस आएगी एंड इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। जो बी होरिजन है इसको सब सोइल बोलते हैं, वेयर इट हैज़ लेस ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। फ्यू ऑर्गेनिज्म आर कंपैरिजन टू ए होरिजन सोइल। ए होरिजन सोइल के मुकाबले बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म इसमें मिलते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी है सी होरिजन। इट हेल्प टू डिटरमाइन पीएच ऑफ द सोइल। सोइल का जो पीएच चेक किया जाता है कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, वो कैसे चेक करेंगे? सी होरिजन मिट्टी से, राइट। इट डिटरमाइन द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन, यानी कि पानी उसके अंदर कितना एब्जॉर्ब हो पा रहा है, कितना वो रिटेन कर पा रहा है, इसको सी होरिजन के अंदर चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैच्योर सोइल इज अरेंज इनटू सीरीज ऑफ द जोन, दैट इज सोइल होरिजन। ठीक है, जो मैच्योर सोइल होती है उसको अरेंज करता है सीरीज ऑफ जोन में, यानी कि उसके टुकड़े बनाता है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं। जो सोइल है उसमें ये चारों कैटेगरी आपकी डिफाइन होती हैं, ध्यान में रखेंगे। जब हम सोइल की बात करें कि हाउ टू सोइल इज फॉर्म, कैसे सोइल बनती है, तो उसमें क्या क्या आएगा? मटेरियल आएगा, टोपोग्राफी आएगी, क्लाइमेट होगा, ऑर्गेनिजम्स होंगे और टाइम होगा। ठीक है, मिट्टी को बनने में भी टाइम लगेगा और वहाँ पे उपस्थित प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिट्टी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, वहाँ का वातावरण कैसा है, क्लाइमेट किस तरह का है, टोपोग्राफी किस तरह की है, या पेरेंट मटेरियल उनके क्या हैं, इन सब चीज़ों से ही प्रॉपरली क्या हो रहा है? सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल। कितनी तरह की सोइल है? जैसे कि क्ले होती है जो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल होती है। ठीक है, ऊपर की जो लेयर है बिल्कुल ही चिकनी, जिसे बोलते हैं चिकनी मिट्टी, दैट इज़ क्ले। सिल्ट है फाइन पार्टिकल्स, ये बहुत छोटे होते हैं, ये थोड़ा सा बड़े होते हैं। फिर सैंड क्या है? मीडियम साइज पार्टिकल, थोड़ा सा बड़ा, मीडियम का साइज, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा। पार्टिकल्स का मतलब मैंने क्या बताया था? कण, टुकड़े, राइट। और ग्रेवल क्या है? कोर्स पार्टिकल्स। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है सोइल पोल्यूशन होता क्यों है? देयर आर डिफरेंट सोर्स। क्या कोज हैं, कारण क्या है सोइल पोल्यूशन के? तो सबसे पहले है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से केमिकल निकलते हैं, इंडस्ट्री से जो है बड़े बड़े मेटल्स डिस्पोज होते हैं, तो वो सोइल के अंदर मिलकर के सोइल पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। म्यूनसिपल एंड मेडिकल वेस्ट। म्यूनसिपल लेवल पर
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनका जो वेस्ट है या जो मेडिकल वेस्ट है, इनको जिनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं, वो सब मिट्टी में जा कर के मिल जाते हैं और क्या करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। अब ये पता होगा आपको, एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे उनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपने आप को मिट्टी में ही क्या कर लेते हैं, समा लेते हैं और फिर क्या करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट आल्सो कॉज द सॉइल पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनका जो वेस्ट है, रेडियो एक्टिव इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, वो भी सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनता है। जितने भी आपकी एग्रो केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल हब्स हैं, पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड है या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, एग्रो केमिकल्स बनाएंगी, जो कि किसका कारण बनता है, सॉइल पॉल्यूशन का। उसके बाद है माइनिंग, डिगिंग द अर्थ सरफेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और डिग्रेड द टॉप सॉइल ऑफ अर्थ। ओपन कास्ट माइनिंग क्या है, ठीक है, अर्थ सरफेस जो है उनके चारों तरफ मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट होते हैं टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ। ई वेस्ट है, कंप्यूटर का, मोबाइल फ़ोन का, टीवी का, इनका जो पार्ट है जो यूज़ नहीं हो सकता, उसको भी मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, तो ये भी एक तरह का सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, दैट इज़ ऑल्सो डिस्कस, है ना, मैंने बताया एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज़ हो रहा है वो भी क्या है, सॉइल पॉल्यूशन का एक कारण है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, ठीक है। डिग्रेडेशन क्या है कि उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, फर्टिलिटी का कम हो जाना, ठीक है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जंगलों का कटाव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। जो हैवी मशीनरी हैं वो यूज हो रही हैं सॉइल कंपैक्शन, प्रेशिंग करने के लिए, जिससे कि सॉइल की प्रोस्पेरिटी ख़त्म हो रही है, जो उसकी सैलिनिटी है, जो उसका लवणीयता है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। सीवेज वाटर यूज हो रहा है टू इरीगेट द फील्ड, फील्ड इरीगेट करने के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए किसका यूज हो रहा है, सीवेज वाटर का यूज हो रहा है, ठीक है। एक तरह का फर्टिलाइजर है जो सोइल को क्या करता है, खराब करता है, ठीक है। समझ आई चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एलिवियल सोइल आएगी। एलिवियल सोइल क्या है, इट इज़ फॉर्म रिजल्ट ऑफ फ्लडिंग ऑफ प्लेन एरिया स्पेशली इन लोअर कोर्स ऑफ रिवर, राइट। एलिवियल सोइल जो है वो प्लेन एरिया में मिलती है और रिवर के किनारे, नदियों के किनारे जो है वो मिलती है हमें, ठीक है। बेसिकली इट कंटेन सेडिमेंट्री रॉक दैट इज़ वेरी फर्टाइल, ये इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिले हुए होते हैं रिवर के आसपास, और ये जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षमता इसकी होती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन पोटाशियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। नाइट्रोजन कम है लेकिन पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका पैडी के लिए, शुगर केन के लिए ये जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है या सूटेबल मानी जाती है। एक आपकी रेड सोइल है जिसका कलर रेड होता है और इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। आयरन क्या है, बड़ी मात्रा में है, और इट इज़ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन आइजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक और आइजीनियस रॉक्स हैं उनका जो ब्रेक डाउन है, जो टूटते हैं, उनसे रेड सोइल बनती है, ठीक है। और ये जो है लो रेनफॉल वाले एरिया में मिलेगी जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, साउथ कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। इन सारे एरियाज़ में ये मिट्टी मिलती है। सूटेबल फॉर द क्रॉप सच एज अ रेड ग्राम, ग्राउंडनट एंड कासनोर सीड, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए यूज होती है। और उसके बाद है लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल क्या है, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ क्ले के और रेड सोइल के मिक्सर से लेटराइट सोइल बनती है, जो ड्यू टू द लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस के दौरान है। उसके बाद इसमें मिनरल्स होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, जब हम लेटराइट सोइल की बात करें, ठीक है। बस थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्वेश्चन आ गया तो आप उसको मैच में कर पाओ, राइट, मैच में क्वेश्चन आ सकता है।
फाउंड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज़। जो लेटराइट सोइल है वो आपकी ट्रॉपिकल एरियाज़ में दिखाई देती है। इसकी फर्टिलिटी बहुत कम है, देयर इज़ वेरी लो फर्टिलिटी एंड एक्सपोज टू एयर, यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज होती है। क्रॉप सच एज कॉफ़ी, कोकोनट, काश्यू, इन सारी क्रॉप्स के लिए लेटराइट सोइल जो है वो यूज़ होती है। एक आपकी रेगर सोइल है जिसको ब्लैक सोइल, कॉटन सोइल भी बोला जाता है, जो दक्कन के एरिया में दिखाई देती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, और जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। बाकी मिनरल्स होते हैं लेकिन जो नाइट्रोजन है वो कम है। ठीक है, ये आपका तंबाकू, ऑयल सीड, मैज़, कॉटन, इस तरह की फसलों के लिए यूज़ होने वाली सोइल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेगर सोइल। ठीक है, समझ आया भाई। और ये वही है भाई, लैंड पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या हैं, ये मैंने आपको डिस्कस कर भी दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो भी चुकी हैं। जैसे यूट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमने लास्ट वीडियोस में किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इस PDF को पढ़ लेना, इससे सॉइल पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द सेशन फॉर द सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। आज के लिए इतना ही।